हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर खास करके अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री कल्चर के टॉपिक्स के अंदर बैकवर्ड लिंकेजेस सेंट्रिक सवाल पूछ रहा है। जैसे कोई भी प्लेस होगी, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगी, कोई भी आइडियोलॉजी होगी, जो न्यूज़ के अंदर है उसका बैकवर्ड लिंकेज करके वो करंट में से क्वेश्चन निकालेगा या उसकी थियरी के ऊपर क्वेश्चन निकालेगा। आज हम लोग बुद्धिज्म इन न्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कस बुद्धिज्म इन न्यूज़। मेनली हमारा बुद्धिज्म की इंटेंशन का चर्चा करने का इंटेंशन ये है कि बुद्धिज्म में से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और या पूछे जा सकते हैं। अभी दो टॉपिक न्यूज़ के अंदर है। एक है आपका एशियन बुद्धिस्ट समिट जो अभी 2024 में अभी पिछले हफ्ते नवंबर के अंदर हुआ था, 5-6 नवंबर को अशोका होटल दिल्ली के अंदर, जहां ऑलमोस्ट 30 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था वो। इसके सिवाय वी विल ऑल्सो फाइंड कि दूसरा न्यूज अक्टूबर का है। हमने ही पिछले महीने करंट अफेयर्स के सेंट्रिक हम लोग कवर कर सकते हैं। एक है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। अब देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज पिछले महीने अगर आपको देखा होगा तो पाली, मराठी, आसामीज, बंगाली जैसी भाषाओं को हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, राइट। ओके, इसमें पाली की इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा बहुत वो भी देख लेंगे। विल ऑल्सो सी कि एक दिवस सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस। ओके, तो अभिधम्म दिवस कब आता है, इसका क्या हिस्ट्रिकल कनेक्शन है, इसकी भी अपन बैकवर्ड लिंकेजेस देखने की कोशिश करेंगे। तो विल ट्राई टू कवर अप almost 2-3 topics in this short video on Buddhism and the history of Buddhism in India. By the way, आप में से जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, जीएस की या एडवांस लेवल में ऑप्शनल की, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी की। ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए एंड यू ज्वाइन आवर फ्री क्लासेस और आवर प्लस प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। इसमें आपको मेरे कोर्स के बारे में और मेरे जितने भी फ्री क्लासेस अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर करवाए गए हैं, जो पिछले महीने और अभी भी रेगुलरली चलते रहते हैं, वो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। साथों की साथों यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई न्यू फ्री क्लासेस जो मैं रेगुलरली कंडक्ट करता रहता हूं। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके सीधे सीधे ज्वाइन करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अदर देन दिस, अगर आप यूपीएससी के अंदर खास करके फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी पे विद दिस कोड PN लाइव। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके पास बहुत ही फंटास्टिक ऑफर अवेलेबल है। 24999 के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी का जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह के ऊपर आपको मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस यू विल गेट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो आपको मन चाहे उतने समय तक। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा टीम मिलता है जो आपको हेल्प करेगा आपके यूपीएससी की जो ड्रीम है उसको क्रैक करने के लिए। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। वी हैव गॉट इंग्लिश बैच, वी हैव गॉट हिंग्लिश बैच, वी हैव गॉट हिंदी बैच एज वेल। हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश इन 3 भाषाओं के अंदर माध्यम में बैच अवेलेबल है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हो। बहुत फायदा मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड का यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव। जी हाँ दोस्तों, योर एंट्री गेट टू अन अकेडमी एंड आई वुड से ऑल्सो लबासना विल बी दिस कोड PN लाइव, जहां मैं प्रतीक नायक आपके साथ डेली क्लासेस के अंदर रेगुलरली मिलूंगा ऑन और प्लस प्लेटफॉर्म। खैर, आज अपन चलते हैं आज के पहले टॉपिक के ऊपर और देखते हैं एशियन बुद्धिस्ट समिट। एशियन बुद्धिस्ट समिट के अंदर से आपको सवाल क्या क्या बन सकते हैं, तो आपको बता देता हूं कि पहला सवाल आपको यहां से जो बनेगा वो ये है कि क्या है एशियन बुद्धिस्ट समिट, व्हाट इज ABS। ओके, तो कंटेक्चुअल वे में बैकवर्ड लिंकेज इसके अंदर सवाल आ सकता है। सेकेंडली, किसने ऑर्गेनाइज किया था, हु ऑर्गेनाइज्ड इट। ओके, विच वाज द बॉडी और अ टीम दैट ऑर्गेनाइज्ड। पार्टिसिपेशन कितनी कंट्रीज के द्वारा हुआ है, 30 से ज्यादा कंट्रीज के द्वारा हुआ है। उसको बॉल बाय बॉल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेनली इसमें से बुद्धिज्म सेंट्रिक बैकवर्ड लिंकेजेस सवाल आएंगे। आर्टिकल्स और बेसिकली इसमें क्या कवर किया गया है जरा देख लेते हैं। अब बुद्धिज्म की हिस्ट्री के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि करंट सेंट्रिक टॉपिक है, पर एशियन बुद्धिस्ट समिट अभी हुआ है सर, ठीक है, ऑन 5 और 6 नवंबर 2024, यानी कि आज से तकरीबन 8 दिन पहले, 7 दिन पहले आपको ये हुआ था अशोका होटल के अंदर, दिल्ली के अंदर। अशोक होटल बाय द वे सम्राट अशोक के नाम से भी आपको देखने को मिलेगी, राइट। ओके, अब ये एशियन बुद्धिस्ट समिट इंडिया ने होस्ट किया था। पहली चीज, इसका थीम याद रखिएगा, रोल ऑफ बुद्धास धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इनफैक्ट इसकी जो थीम है ये आपको ऐसे के ऊपर से सवाल क्रिएट कर सकती है, IR के ऊपर से आपको हेल्प कर सकता है, एथिक्स के अंदर आपको हेल्प कर सकता है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको पता होगा ऐसे है, IR है, एथिक्स है, इन तीनों विषयों के अंदर, इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स
यू विल फाइंड कि दिस थीम कैन बी लिंक्ड अप, ओके, कि बुद्धा और इस धम्म की क्या इंपॉर्टेंस है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध के टीचिंग्स की रेलेवेंस आज की तारीख में क्या है, कैसे इंटरनेशनल इश्यूज को तुम सॉल्व कर सकते हो। आज की लड़ाइयाँ हो रही है या जो भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिल रही है, सोसाइटी के अंदर क्राइसिस देखने को मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, और भी जितने ग्लोबल और लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स हम कैसे बुद्धिज्म का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके कंटेक्स्ट में ये थीम को आप मेंशन कर सकते हो। एबीएस की खासियत में याद रखेगा कि 30 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें बुद्धिस्ट संघ के पेट्रियार्क्स भी आपको देखने को मिलते हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग भी थे। टोटल 160 के आसपास इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आपको इसके अंदर मिलेंगे सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एबीएस में डिस्कशन किन किन बातों के ऊपर हुआ, शायद तक वो भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लो सर, ठीक है। तो एशियन बुद्धिस्ट समिट की टोटल 5 पॉइंट की थीम है। इस थीम के ऊपर इंडिया आज भी काम कर रहा है। जैसे बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, द थीम नंबर 1, क्या इसके ऊपर हमने काम किया है कि नहीं किया है? तो पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखोगे तो वी हैव ऑलरेडी बेसिकली वर्कड ऑन दिस पार्ट। अगर आपको पता होगा, भारत सरकार के द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट के लिए एक टूरिज्म की साइट वो चलती है और ट्रेन हमने चलाई है बुद्धिस्ट सर्किट, ओके। ये बुद्धिस्ट सर्किट की जो ट्रेन है, खास करके जो जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट एरियाज है, जहाँ से लुम्बिनी हो गया हो या इनफैक्ट वो नेपाल के बॉर्डर तक जाती है, या भारत के केस में आप देखोगे कुशीनगर से लेके जहाँ जहाँ बुद्ध के जीवन के साथ बनी हुई घटनाएं हैं, गया है सर, ठीक है, वहाँ तक वो पूरी ट्रैवल करती है। तो टोटल 7-8 डेज का सर्किट है जो हम लोग ऑलरेडी स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत चलाते हैं। किसके तहत चलाते हैं? स्वदेश दर्शन स्कीम, ओके। तो आपको नेक्स्ट टाइम इसके साथ भी लिंकअप करके पूछा जा सकता है। अब स्वदेश दर्शन के ऊपर नहीं जा रहा हूं, पर इसकी थीम के ऊपर चले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है बुद्धाचरिका एंड द डिसेमिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट धर्म, मतलब बुद्ध की चरिता कैसे हमने पॉपुलराइज करने में स्टेप लिया है। इसमें तीसरा है रोल ऑफ द बुद्धिस्ट रिलिक्स एंड इट्स रिलेवेंस इन द सोसाइटी। रिलिक्स बेसिकली कहाँ पे है? आपके जहां स्तूप बुद्धा के हुआ करते थे, और वो आज की सोसाइटी में कैसे हेल्पफुल रहे, राइट, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धास धम्मा इन साइंटिफिक रिसर्च एंड वेलबींग। अब देखिए, बुद्धा ने क्या रैशनैलिटी प्रीच की थी? यस। बुद्धा ने क्या लॉजिकल रीजनिंग प्रीच की थी? यस। बुद्धा ने हमेशा, वी विल कम टू नो, कि एक ऐसी एनालिसिस पेश करने की कोशिश की है जहां बुद्ध ये कह रहे हैं कि जो आज के दुख जो है उसके पीछे का कारण क्या है? तुम्हारी डिजायर से, राइट। तो आज हमारे समाज के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वेलबींग के कंटेक्स्ट में, अगर आप देखोगे, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंदर देखोगे, उसकी फिलोसफिकल बेसिस कहीं ना कहीं बुद्ध के टीचिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। अब हम डिस्कशन क्या हुआ वो नहीं देखेंगे, पर इसका एप्लीकेशन कैसे अपने जीएस में, जनरल स्टडीज के जो भी विषय है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, ये जीएस के सब्जेक्ट में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट, ओके। तो ये 5 पॉइंट है। थीम के ऊपर से सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा ये ओवरऑल थीम सर, ठीक है, कि रोल ऑफ बुद्धास धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी, हाउ बुद्धिज्म कैन हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो आप सोचेगा इसके ऊपर भविष्य में ऐसा होगा तो कुछ निबंध जैसा लाने की मैं कोशिश करूंगा। अब आप देखिए यहाँ से दूसरा बैकवर्ड लिंकेजेस बेसिकली आपको पूछा जा सकता है, और बुद्धिस्ट टाइमलाइन के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया रहना चाहिए कि कैसे निकल के आया था, राइट, ओके। तो विथ रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड लिंकेजेस जहां से यूपीएससी सवाल पूछता है, पीआईबी ने ही एक बहुत बढ़िया, ये एक्चुअली आर्टिकल पीआईबी के कंटेक्स्ट में ही आया था, और उसने एक बहुत बढ़िया चार्ट बना के रखा है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि 6th सेंचुरी बीसी, तकरीबन 568 से लेके 483 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो बुद्धा का है, राइट, ओके। इन बिटवीन दिस पार्ट समवेयर वी विल सी कि 530 बीसी के आसपास का पीरियड है जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हो गया था, राइट, ओके, बोध गया के अंदर। तो ये पहला आपका पड़ाव आया, राइट। उसके बाद वी विल सी कि अशोक ने बुद्धिज्म को और बुद्धा के धर्म को प्रमोट किया। कहां कहां पे किया? इट वाज इन द फॉर्म ऑफ थेरावादिन बुद्धिज्म। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं बैकवर्ड लिंकेजेस के कंटेक्स्ट में, राइट। तो थेरावादिन बुद्धिज्म को उसने पॉपुलराइज किया, उसको हीनयान भी कहते हैं, अंडरस्टूड। अशोक के समय पे हमें यह भी पता चलता है कि बुद्धिज्म की उसने काउंसिल बुलाई थी, जिसे हम लोग कहते हैं द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धा के मृत्यु के बाद इमीडिएटली 2 काउंसिल्स हो चुकी थी। एक काउंसिल इमीडिएटली 483 बीसी के अंदर अजातशत्रु बुलाता है, फिर सेकेंड काउंसिल तकरीबन 380 से लेकर 350 बीसी के बीच में हुई है, जो वैशाली के अंदर शिशुनाग वंश के राजाओं के द्वारा और उनके कार्यकाल में होगी। एंड तीसरी काउंसिल अशोक करवाता है। अशोक ने इसमें धम्म महामंतास की अपॉइंटमेंट की थी। ये वही धम्म महामंतास है जो बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने का काम करेंगे, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हु वर द धम्म महामंतास। जैसे अशोक ने अपने संतान को, अपने दोनों बेटे बेटी को भेजा था भारत के बाहर लंका, श्रीलंका के अंदर, टू स्प्रेड बुद्धिस्ट धम्मा, राइट। तो हमें उनके नाम पता होने चाहिए। क्या नाम था? एक का नाम था महिंद्रा
और दूसरे का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा वाज द डॉटर ऑफ अशोका एंड महिंद्रा यूज्ड टू बी द सन ऑफ अशोका। इसके सिवाय और भी धम्म महामंतास की अपॉइंटमेंट करके भारत के अलग अलग रीजन्स में और भारत के बाहर बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करवाया। अंडरस्टूड दिस पार्ट। वहां से ही वी विल फाइंड कि बुद्धिज्म में 1st सेंचुरी बीसी तक आते आते महायान और निकाया ट्रेडिशंस की शुरुआत हो गई। महायान और निकाय ट्रेडिशंस का मतलब क्या है कि इनिशियली बुद्धिज्म में खाली और खाली थेरावादीन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, राइट। तो दैट वाज द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। फिर महासंघिकास उसमें से अलग हुए, फिर ग्रेजुअली महायान एक स्कूल ऑफ थॉट आया। महायान के साथ साथ फिर हीनयान निकल के आता है 1st सेंचुरी के ट्रांजिशन तक आते आते। तो उसका ये टाइमलाइन है, कनिष्क के समय पे ये प्रॉपर निकल के आता है। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, वी विल ऑल्सो फाइंड 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अशोका धम्मदूता एस्टैब्लिश कम्युनिटीज इन श्रीलंका, म्यांमार एंड बियॉन्ड। यस, ये धम्मदूत थे या इन्हीं को ही धम्म महामंतास कहते हैं सर, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज धम्मदूता। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, क्योंकि हम तो आपको करंट अफेयर्स के सेंट्रिक करा रहे हैं। या इन्हीं को ही धम्म महामंतास के रूप में भी कहा गया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हु वर द धम्मदूतास, इनका किसने अपॉइंटमेंट की थी, तो अशोक के समय पे ये आपको मिल जाएगी। अंडरस्टूड। अब भारत के बाहर कौन कौन गए हैं जो प्रोमिनेंट बुद्धिज्म के आइडियाज को लेके कंटिन्यू कराते हैं। तो जैसे अशोक के धम्मदूत तो 2 हुआ करते थे, एक तो मैंने बताया महिंद्रा सर, ठीक है, और जो प्रोमिनेंट हुआ करते थे दूसरे थे संघमित्रा, जो अशोक की ही डॉटर हुआ करती थी, एंड शी ऑल्सो कैरीड द मैसेज ऑफ अशोका एंड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। यहां टेक्स्ट के अंदर आपको 2 नाम और लिखे, एक कश्यप मातंग का लिखा है और धर्मरत्न का नाम लिखा गया है। ये दोनों कौन थे याद रखेगा। तो कश्यप मातंग जो थे वो बेसिकली भारत के बाहर वी विल सी कि चाइनीज एरियाज में बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करवाते हैं। ही सीन एज द फादर ऑफ द चाइनीज बुद्धिज्म। आज के चीन में बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी कश्यप मातंग के द्वारा दिया गया है। इनफैक्ट दूसरे एक और से धर्मरत्न। तो इन दोनों का नाम पता होना चाहिए कि जिन्होंने भारत के बाहर बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने में काम किया है। इसके सिवाय 11वीं शताब्दी में वी विल फाइंड कि और 2 लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे 11वीं शताब्दी तक आते आते, मतलब गुप्ता पीरियड से लेके पाल पीरियड, अर्ली मिडिवल पीरियड में। एक मिलते हैं बोधि धर्म और दूसरे का नाम है दीपंकार सर, ठीक है। इनफैक्ट बोधि धर्म इज ऑल्सो सीन एज ए इंडिविजुअल हु इज सीन एज द फादर ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म। इनफैक्ट कश्यप मातंग कनिष्क के कार्यकाल में लगभग गए थे। कनिष्क के आगे पीछे के कार्यकाल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जब हम लोग आगे देखते हैं तो हमें बोधि धर्म का इंपॉर्टेंस मिलता है। बोधि धर्म की इंपॉर्टेंस हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि हिज कंट्रीब्यूशन टू द बुद्धिज्म एंड द बुद्धिस्ट थियोलॉजी वाज वेरी सिग्निफिकेंट सर, ठीक है। तो एक बोधि धर्म है और उसके सिवाय एक और नाम है आतिश दीपंकार। आतिश दीपंकार की इंपॉर्टेंस ये है कि ये तिब्बत में जाके वी विल सी कि बुद्धिज्म को और बुद्धिस्ट थियोलॉजी को पॉपुलराइज कराएंगे। तो ये 5-6 पर्सनालिटीज है जो आपको क्लियर होने चाहिए, जिनका एशियन बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। एशियन बुद्धिज्म का मतलब है कि दे हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द बुद्धिज्म एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस आउटसाइड इंडिया, इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, all the way up till China, Sri Lanka, Burma, in the regions of Thailand, in the regions of Malaysia, Indonesia, Vietnam as well, sir. ठीक है। तो these are all the names: कश्यप मातंग, बोधि धर्म, धर्मरत्न, महिंद्रा एंड संघमित्र, आतिश दीपंकार, इन सब का नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी तो वी विल फाइंड कि जैसे जैसे समय आगे गया वैसे वैसे बुद्धिज्म के अंदर और डेवलपमेंट हो। अशोक है, कनिष्क है, वी विल कम टू नो कि नालंदा की स्थापना की गई। नालंदा तो खैर आज की तारीख में रिवाइव भी हो गया एक यूनिवर्सिटी के रूप में। तो ऑलरेडी हमने नालंदा के ऊपर एक सेशन लिया हुआ है करंट अफेयर्स के अंदर, यही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं और बुद्धिज्म को लेके हमने और क्या स्टेप्स लिए। एक तो देखिए एशियन बुद्धिस्ट समिट हमने करवा दिया, ये तो अभी करंट अफेयर्स है। पिछले महीने बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो है इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस। ओके, अब आप पूछोगे कि सर अभिधम्मा दिवस कब आया, हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है थियरी के अंदर सर, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ थियरी ऐसी होती है जो करंट बेस्ड होती है, ये अपडेटेड थियरी है। अब व्हाट इज अभिधम्मा दिवस एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड और उसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री कैसे निकल के आती है, थोड़ी उसकी भी चर्चा कर देते हैं। याद रखेगा कि अभिधम्म बेसिकली ये अभिधम्म पिटाक करके आपने बुक पढ़ी होगी, राइट। अभिधम्म पिटाक इज अ बुक दैट टॉक्स अबाउट द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। वो बुद्धा की फिलॉसफी के साथ जुड़ी हुई किताब है, राइट। एंड इंटरेस्टिंगली जब बुद्धा की पहली काउंसिल हुई बुद्धा के मृत्यु के बाद, तो अजातशत्रु करके जो राजा था जिसके कार्यकाल के अंदर ये काउंसिल होती है,
तब हमें यह पता चलता है कि दो टेक्स्ट लिखी गई थी। एक थी विनय पिटक जो बुधा की वी विल सी की काइंड ऑफ संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को दर्शाती है, एंड सेकेंडली वी विल फाइंड कि आपको सुत्त पिटक देखने को मिलती है। सुत्त पिटक वो पाली लिटरेचर की बुक है जहां पे बुद्ध के टीचिंग्स इंक्लूड किए गए थे। आनंद और उपाली करके दो स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके द्वारा ये टेक्स्ट को कंपोज किया गया था। जब अशोक का कार्यकाल आया समवेयर इन दी 3rd सेंचुरी बीसी, 273 से लेके 232 इनफैक्ट 268 बीसी के आसपास अशोक ने शासन करना शुरू किया। तो इस कार्यकाल के समय पे ड्यूरिंग दिस पीरियड अशोक का एक्चुअली कंपोज्ड एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर मोगालीपुत्र टिस्सा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जब वो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड करते हैं तो इन्होंने अभिधम्म पिटक का क्रिएशन करा। अभिधम्म पिटक के अंदर विल्सी की फिलॉसफी जुड़ी हुई है। अब सवाल ये आता है कि अभिधम्म पिटक में तो फिलॉसफी है, अभिधम्म दिवस की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कब सेलिब्रेट होता है? तो इंटरेस्टिंग याद रखेगा कि बुधा के कंटेक्स्ट में ऐसा कहते हैं कि बुद्ध जो है वो आलोक परलोक दोनों के साथ जुड़े हुए, राइट? ओके, तो अभिधम्म दिवस बुद्धिज्म के अंदर बहुत इंटीग्रल डे माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि ये वो दिन था वेयर इंटरेस्टिंगली वी विल सी कि बुद्ध जो है वो देवलोक से लेके आलोक के अंदर वो फिर से आए थे सर, गेटिंग ओपन। ओके, सो ये दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि इट कमोमरेट्स द डिसेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम द सेलेस्टियल रिवाम ऑफ 33 डिवाइन बीइंग्स दैट इज तवतिमसा देवलोक, यानी कि 33 वी विल सी कि देवलोकों से वहां से निकल के वो आते हैं संकीसा में। संकीसा अगर आपको पता होगा यूपी के अंदर आई हुई एक जगह है, अशोक का पिलर वहां पे आया हुआ है जहां हाथी की एक आकृति आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि ये जो संकीसा करके जो जगह है फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहां पे बुद्ध फिर से जन्म लेते हैं या फिर से उनकी री एंट्री होती है। इसके लिए ये अभिधम्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई अभिधम्म दिवस में बुद्ध की री एंट्री होने का मतलब क्या है? बुद्ध का बर्थ प्लेस तो हम तो लुम्बिनी के रूप में याद रखते हैं। बुद्ध के कंटेक्चुअल वे में हम ये याद रखते हैं कि उनकी जो किंगडम थी वो कपिला वस्तु हुआ करती थी। अब ये यूपी कैसे पहुंच गए, कैसे अभिधम्म दिवस को आइडेंटिफाई करते हैं? तो याद रखेगा कि जब बुद्ध को जब प्रबोधन प्राप्ति हो गई तब तक हमें यह पता चलता है कि बुद्ध की मदर जो माया या महादेवी के रूप में हम लोग पहचानते थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, राइट? ओके, तो माया जो उनकी मदर हुआ करती थी वो चाइल्ड बर्थ के अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो हेवन में हुआ करती थी। हेवन का मतलब है परलोक के अंदर वो रहती थी। एंड इट इज सेड कि बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट प्राप्ति हुई तो बुद्ध को ऐसा फील हुआ सर, है ना, ये ऐसा मानते हैं बुद्धिज्म के ट्रेडिशंस में कि ही वांटेड टू गाइड हर मदर टू द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, और इसके लिए बुद्ध हेवन में गए, हेवनली अबोर्ड में गए, अदर वर्ल्ड में जाते हैं। अदर वर्ल्ड में जाके वी विल कम टू नो कि अपनी मदर को एक डायरेक्शन देते हैं कि दिस इज द पाथ टू अचीव निर्वाण, दिस इज द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। और फिर वो जहां से वो डायरेक्शन देके जब वापिस आए उस दिवस को हम लोग अभिधम्म दिवस के रूप में पहचानते हैं, एक फिलोसफिकल डिस्कशंस का पार्ट के रूप में, और बुद्धिस्ट फिलोसफी और थियोलॉजी के अंदर ये बिलीफ का पार्ट है सर, ठीक है। तो ये पिछले महीने सेलिब्रेट किया गया था 17 अक्टूबर को। इनफैक्ट इसी दिन ये डेज की कोलैबोरेशन या कोमोमरेशन हुई और इसी दिन पाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल स्टेटस दिया गया था। तो उसको लेके भी वी विल सी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए थे एंड देयर वाज अ डिबेट एंड मतलब है ना काइंड ऑफ वहां पे जाके उन्होंने स्पीच भी दी थी। खैर, तो व्हाट इज अभिधम्म दिवस सर? गेटिंग ओपन। ओके, तो याद रखेगा कि एज पर द थेरावादिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एज पर द थेरावादिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, द लॉर्ड बुद्धा स्पेंट 3 months टीचिंग द अभिधम्म टू द डीटीज इन तवतिमसा। तवतिमसा का मतलब होता है देवलोक जहां पे भगवान रहते हैं, इंक्लूडिंग हिज मदर सर, है ना। किसकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये मानते हैं? थेरावादीन ट्रेडिशन में। थेरावादीन ट्रेडिशंस मतलब जो हीन यान का पुराना नाम था उसको थेरावादीन कहते थे। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। ओके, ये आपको नेक्स्ट टाइम के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई यहां से कहानी किस तरह से चलती है सर। गेटिंग ओपन। ओके, एंड द सेलिब्रेशन ऑफ अभिधम्म दिवस coincides with the end of the first rainy retreat, that is the Varshavaas, and the Pavarans festival, a time when monks and nuns conclude their retreat period with the ceremonies। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत पता होगी तो अभिधम्म दिवस या अभिधम्म की जो दिवस की पहली सेलिब्रेशन कब से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी जब बुद्ध ने वर्षावास में रुकाई की थी। अगर आपको पता होगा बुद्धिज्म में तो बुद्ध ऑलमोस्ट साल के 8-9 महीना ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वी विल सी की ट्रैवल करते हैं, ही मीट अराउंड पीपल, जब वो अपने वो बेसिकली इस लोक में हुआ करते थे। एंड देन समवेयर इन द 3-4 months ड्यूरिंग रेनी सीजन बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स डिसाइडेड टू स्टे एट अ विहार। वहां से ही विहार के ट्रेडिशंस निकल के आए।
विहार से ही विल कम टू नो कि बिहार जो स्टेट है उसका नाम भी ऐसे ही पड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो विहार की ट्रेडिशंस में बुद्ध रुके थे पहली दफा, उन्होंने 3-4 महीना एक ही गांव में एक ही जगह के ऊपर रुकते हैं। सप्तपानी करके एक जगह थी शायद गया के पास, वहां पे वो रुके थे, राजगीर के पास, नॉट गया। एंड देन फाइनली वी विल सी कि बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के द्वारा एक सेरेमनी की गई थी जिसे हम लोग कहते हैं पवरन सेरेमनी। पवरन सेरेमनी क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो कन्फेस करते हैं। किस चीज के ऊपर कन्फेस करते हैं? कन्फेस इस तरह से करते हैं कि भाई अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो, इफ समथिंग इज रॉन्ग व्हाइल वी हैव स्टेड, मैंने किसी को हर्ट किया हो, मेरी एक्शंस के कारण कोई और व्यक्ति को कुछ दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं गलत मतलब काइंड ऑफ माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मंडल क्षमा प्रार्थी है, काइंड ऑफ वी कैन से कि बुद्ध और उनके संग जो है इस तरह की पवरन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि अपनी क्या कह सकते हैं कि गलती को रेक्टिफाई करते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि अभिधम्म दिवस का पहला सेलिब्रेशन था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो अभिधम्म दिवस इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड राइट फ्रॉम द डेज ऑफ बुद्धा। जब वी विल सी कि जब से ये लोग ने वर्षावास में रुकने के बाद पवरन की सेरेमनी को इनिशिएट किया था। और अभिधम्म दिवस की बैकग्राउंड मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या है सर, ठीक है। तो अभिधम्म दिवस की बैकग्राउंड ये है कि बुद्ध जो है वो परलोक में गए थे। कहां पे गए थे? हेवन में गए थे। किसके लिए गए थे? तो वो वी विल सी कि तकरीबन सेलेस्टियल रियाम में गए थे, यानी कि परलोक में जाके अपनी मदर और देवों को, ठीक है ना, समझे, उन सबों को बुद्धिस्ट टेक्स्ट और अभिधम्म की फिलॉसफी सिखाने गए थे। अभिधम्म की फिलॉसफी का मतलब ये है कि बुद्धा हैड गॉन देयर टू टीच देम व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ऐसा ये मानते हैं। क्या शब्द लिखा गया है? तवतिमसा। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज तवतिमसा इन बुद्धिज्म, व्हाट इज अभिधम्म। अभिधम्म इज द एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, याद रखेगा। थेरावादीन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। और बुद्ध की जब री एंट्री हुई अभिधम्म दिवस के अंदर, मैंने आपको बताया इट कॉमेमोरेट्स द डिसेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम द सेलेस्टियल बीइंग एट अ प्लेस कॉल्ड संकीसा। कहां पे आती है? संकीसा। संकीसा की हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या है बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर? याद रखेगा कि संकीसा इज एक्चुअली द प्लेस वेयर वी विल कम टू नो कि देयर इज एन अशोकन एलिफेंट पिलर। अशोक का एक स्तंभ है जिसमें हाथी की आकृति आपको मिल जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देयर इज एन अशोकन एडिक्ट ओवर देयर, जहां पे ये बेसिकली हाथी की इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। अब हाथी इन बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है? संकीसा में क्यों हाथी की इमेज आपको देखने को मिलती है? तो हाथी एक तो विजडम के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बड़ा ज्ञानी एलिमेंट है। इट इज रिलेटेड टू दी एनिमल दैट इज पार्ट ऑफ द विजडम नॉलेज सिस्टम एज वेल। सेकेंडली, हाथी की एक और इंपॉर्टेंस आपको हिस्ट्री कल्चर के ट्रेडिशन के अंदर पता चलेगी, वो है द रेफरेंस पॉइंट, और दैट इज विथ रेफरेंस टू द बुद्धास मदर्स ड्रीम। अगर आपको पता होगा कि बुद्धा की जो मदर हुआ करती थी माया, उनको एक ड्रीम आया था व्हाइट एलिफेंट का, एंड इट इज सेड कि बुद्ध एलिफेंट के रूप में उनके अंदर कंसीव हुए थे, राइट, गर्भगृह के अंदर। तो ऑल ऑफ दिस सिंबलाइजेस द एलिफेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन अशोक ने ये संकीसा नाम की जगह के ऊपर एलिफेंट पिलर बनाया। इनफैक्ट अशोक ने जैसे लुम्बिनी में पिलर बनाया हुआ है, निगाली सागर के अंदर पिलर बनाया हुआ है, रामपूर्व में पिलर बनाया हुआ है, सारनाथ में पिलर बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द अशोकन पिलर साइट्स, अशोक के द्वारा जो स्तंभ अशोक ने बनाया है, अशोक स्तंभ को, उनको एक स्पेसिफिक लोकेशंस में लगाया जाता है। और उसके पीछे के एक हिस्टोरिकल कल्चरल रीजंस भी देखने को मिलेंगे, आपको उसकी भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए सर। खैर, तो वी विल कम टू नो कि बुद्ध ने अभिधम्म की पूरी दर्शन दी है। वी विल कम टू नो कि ये अभिधम्म ही था जहां बुद्ध ने वी विल सी कि देवलोक में जाके, तवतिमसा में जाके वी विल सी कि ये चीजों को एक्सप्लेन किया था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब अभिधम्म पिटक के बारे में और क्या हम लोग को याद रखना है? तो याद रखेगा कि बुद्ध फर्स्ट टॉट द फिलॉसफी ऑफ अभिधम्मा टू द गॉड्स इन द तवतिमसा हेवन, यानी कि परलोक में हेवन के अंदर जाके सर, ठीक है, स्वर्ग में जाके उन्होंने ये टीचिंग दी है, इंक्लूडिंग हिज मदर्स नेम वॉज माया। आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये वो बेसिकली दिवस है, या ये वो इवेंट है बुद्धा के जीवन के अंदर जहां बुद्ध गए थे हेवनली अबोर्ड में, जाके वापिस आए, उस दिन अभिधम्म दिवस सेलिब्रेट होता है, राइट, ओके। बट ये अभिधम्म की फिलॉसफी है। लेटर कन्वेड दिस टीचिंग्स टू हिज डिसाइपल सरीपुत्र। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग थीम आपको देखने को मिलती है, हु एक्सपांडेड अपॉन इन द 6 कोर बुक्स ऑफ अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? बुद्ध बेसिकली अभिधम्म को पहले फिलोसफिकली टीच करते, कहाँ जाके? स्वर्ग लोक में जाके, हेवन में जाके।
किसको टीच करते हैं? तवतिमसा में रहने वाले हेवनली अबोर्ड के गॉड्स को, देवलोक के अंदर रहने वाले देवों को, और साथों के साथों अपनी मदर को। सर गेटिंग आउट, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी का पार्ट है। वापिस आए, वापिस आके इन्होंने सरिपुत्र को समझाया। सरिपुत्र कौन थे? बुद्ध के राइट हैंड थे। इनफैक्ट सरिपुत्र के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सरिपुत्र प्रकरण, है ना। दैट वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में, नाटक के इतिहास को जब हम लोग देखते हैं तो सरिपुत्र प्रकरण लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। ये 9 एक्ट प्ले है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये पहला थिएटर का एक प्रकार था। सरिपुत्र बुद्ध के राइट हैंड थे। बुद्ध ने इनको वी विल सी की अभिधम्म के बारे में बताया था, राइट। ओके, अब सवाल ये आता है कि अभिधम्म पिटक का थीम क्या है? व्हाट आर दी एरियाज एंड द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इनटू द बुक अभिधम्म पिटक? तो विनय पिटक में रूल्स आते हैं, सुत्त पिटक में टीचिंग्स आती है, अभिधम्म पिटक में बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आएंगे, फिलॉसफी आएगी, मॉरल इश्यूज आएंगे, ये सब आपको पार्ट के अंदर मिलेगा। तो अभिधम्म पिटक इंक्लूड्स मॉरल एंड मेंटल स्टेट्स, एग्रीगेट्स, कैजुअल रिलेशनशिप, द पाथ टू इमेंसिपेशन, कैसे आपको निर्वाण प्राप्ति मिलनी चाहिए, फॉर्मिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड अचीविंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, तो बड़ी सी हाईली फिलोसफिकल डिस्कशंस इसके अंदर की गई है, एंड इसके अंदर टोटल हमें देखने को मिलता है कि 6 आसपास किताबें हैं। मैं एक्चुअली विनय पिटक में भी देयर आर मल्टीपल बुक्स, अभिधम्म पिटक में भी मल्टीपल बुक्स, सुत्त पिटक ऑल्सो कंसिस्टर ऑफ मल्टीपल हायरार्की ऑफ बुक्स। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी जो बुद्धिज्म की थियोलॉजी है और बुद्धिज्म की जो पूरी रचना है वो आपको देखने को मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू अभिधम्म पिटक। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अभिधम्म पिटक के अंदर बहुत सारी डिस्कशन है, एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी के बारे में बात की गई है, एनालिटिकल मेथड, जैसे बुद्ध शून्यवाद के बारे में बताते हैं। अगर आपको पता होगा, बुद्धा टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इज एम्प्टी सर, हर एक चीज शून्य के रूप में, इल्यूजन के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ही डिटेल्ड इंसाइट हमको देती है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी, हाउ वी कैन इमेंसिपेट आवर सेल्फ, एंड इवेंचुअली कैसे हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अचीव कर सकते हैं, राइट। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में आपको अभिधम्म पिटक के साथ चीजें जुड़ी हुई है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। एक दिवस है जिसका नाम है अभिधम्म दिवस। क्या नाम है? अभिधम्म दिवस, याद रखेगा। व्हाट इज दिस अभिधम्म दिवस ऑल अबाउट? इट वाज द डे जहां बुद्ध ने, वी कैन से, संकीसा नाम के शहर में या संकीसा नाम की जगह में बुद्ध ने वापिस अर्थ के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर री एंट्री की थी। क्यों? क्योंकि बुद्ध, वी विल सी, कि हेवनली अबोर्ड में गए होते। कहां गए होते हैं? हेवन में गए होते हैं। क्यों गए होते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि तवतिमसा यानी कि देवलोक में रहने वाले सेलेस्टियल बीइंग्स इंक्लूडिंग हिज मदर एंड वी विल सी कि बाकी सारे लोगों को अभिधम्म की फिलॉसफी बता पाए, राइट। ओके, तो ये वो दिन है, वो वी विल सी कि उसके कंटेक्स्ट में आपको चीजें मिलेगी। वापिस आते हैं, कहां पे आते हैं? संकीसा के अंदर आते हैं। अभिधम्म दिवस की पहली बार सेलिब्रेशन, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन कब की गई थी? तो ये सेलिब्रेट की गई थी पवरान फेस्टिवल के साथ। पवरान फेस्टिवल क्या है? तो पवरान फेस्टिवल इज पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट थियोरिटिकल ट्रेडिशंस एंड बुद्धिस्ट संघ ट्रेडिशंस, जहां वर्षावास में, वर्षावास का मतलब है कि बारिश की सीजन में जब ये लोग बौद्ध भिक्षु एक जगह के ऊपर रुक जाते थे विहार के लिए, आफ्टर सम मंथ्स, जैसे ही बारिश की सीजन खत्म होती थी, दे यूज टू कॉन्फेस देयर सिंस। उनके द्वारा कुछ गलती की गई, किसी को हर्ट किया गया हो, उनकी एक्शंस के द्वारा किसी को कुछ नुकसान किया गया हो, वो बेसिकली ये वर्षावास में पवरान फेस्टिवल्स के द्वारा अपने कन्फेशंस करते थे, अपनी गिल्ट को, अपनी क्राइम को, या इनके द्वारा जो भी कुछ गलत किया गया हो, नियमों का उल्लंघन किया गया हो, क्राइम इन नॉट द सेंस की आज का मॉडर्न डे क्राइम, पर अपनी गिल्ट कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए, क्योंकि बुद्ध का ये मानना था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए सर, ठीक है। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि अभिधम्म दिवस की सेलिब्रेशन हुई। अभिधम्म की जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि बुद्ध ने सरिपुत्र को बताई। किसको बताई? सरिपुत्र। और ये सरिपुत्र ही थे जिन्होंने, वी विल सी कि इसका पहला कंपाइलेशन किया। लेटर पीरियड में अभिधम्म की पिटक लिखी गई है, द अभिधम्म पिटक वाज कंपोज्ड, और ये जो पिटक है ये त्रिपिटक का पार्ट बनती है अशोक के समय पे, जब अशोक ने थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म करवाया था। कौन सा काउंसिल करवाया था? थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म कराया था समवेयर इन 250 BCE, मतलब आज से पकड़ के चलो 275 साल पहले सर, ठीक है। 250 BC प्लस आप 2024 काउंट करोगे तो
2275 ईयर्स के आसपास पहले हमको ये पता चलता है कि अशोक के द्वारा ये अभिधम्म पिटाक का फाइनल कंपाइलेशन हुआ। वहां से बुद्धिस्ट थियोलॉजी की 3 किताबें बनी, जिसे कहते हैं विनय पिटाक, सुत्त पिटाक और अभिधम्म पिटाक। अशोक ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया था, पर बुद्ध जो है वो पाली भाषा को चलाते हैं। इंटरेस्टिंगली पाली को अभी ही हमने पिछले महीने वी विल कम टू नो कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। पाली वो इस एक्चुअली अ वेरिएंट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज ओनली। याद रखेगा कि ये प्राकृत लैंग्वेज का ही वेरिएंट है। एंड वी विल फाइंड कि पाली में 2 किताबें तो फर्स्ट काउंसिल में ही बन गई थी। कब बन गई थी? फर्स्ट काउंसिल में। फर्स्ट काउंसिल कब हुआ था? तकरीबन 483 बीसी में, जब अजातशत्रु करके राजा राजगीर के अंदर ये पहली काउंसिल करवाता है। तीसरी किताब है अभिधम्म पिटाक, जो मूलतः से कंपोज करवाता है अशोका। पर याद रखेगा कि अभिधम्म पिटाक का जो ओरिजिनल ऑथर थे वो कौन थे? सरिपुत्र थे, क्योंकि बुद्ध ने ही अभिधम्म की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है वो सरिपुत्र को बताई थी। फिर वो ओरल हिस्ट्री के रूप में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई। अशोक ने आके उसको बुक के अंदर कोडिफाई किया। बुक यानी कि उस टाइम पे पेजेस नहीं हुआ करते थे, बट झाड़ की जो बर्चिस होती है, ट्री बर्चिस हो गई, लीफ हो गए, उसके ऊपर लिख के पूरा का पूरा बॉक्स में उसको संवारने की कोशिश की गई। अभिधम्म पिटाक में फिलॉसफी आती है, साइकोलॉजी आती है, एथिक्स आती है। सुत्त पिटाक में बुद्ध की स्पीच, डायलॉग्स और विजडम की बात की गई है। विनय पिटाक में रूल्स, रेगुलेशंस की गई है मोनास्टिक ऑर्डर में रहने वाले लोगों को। ये तीनों के तीनों इकट्ठे मिलके मिलते हैं त्रिपिटाक, दैट इज द 3 बुक्स ऑफ बुद्धिज्म, होली बुक्स ऑफ बुद्धिज्म। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज बुद्ध के द्वारा बोली गई थी। ये बिहार और साथों के साथों वी विल फाइंड कि गुजरात में भी पाली लैंग्वेज बोली जाती थी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है, आपको यूपीएससी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से रीजन्स में पाली लैंग्वेज बिहार के अलावा बोली जाती है। तो गुजरात वॉज ऑल्सो एन एरिया वेयर पाली लैंग्वेज वॉज बीइंग स्पोकन ऑफ सर। ठीक है, इसके सिवाय हमने पाली के सिवाय और भी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है, जैसे कि प्राकृत, मराठी, आसामीस और बंगाली। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अलग से वी विल सी की एक यूट्यूब सेशन लिया हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज को कंटेक्स्ट में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको देख लीजिएगा। आपको यही बेसिकली लिंक के अंदर ही, वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। प्रतीक नायक क्लासिकल लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर। दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना, बुद्धिज्म की जो लिटरेचर है वो लिटरेचर के ऊपर भी मैंने एक पूरा 1-8 घंटे का सेशन लिया हुआ है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप उसको भी देखिए, आपको बहुत मजा आएगी। आज अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स के साथ बैकवर्ड लिंकेजेस करके बुद्धिज्म की जो थियोरिटिकल टॉपिक्स है उसको कवर करना है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है और डाउट है तो ज्वाइन कर सकते हो हमें ऑन द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री फॉर यूपीएससी सीएसई। मैं प्रतीक नायक और मेरे साथी एजुकेटर्स आपके लिए तैयार है, आपकी यूपीएससी की जर्नी को सरल बनाने के लिए। हमारा 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा है यूपीएससी के। कोई भी पिछले 5 साल के पेपर देख लो, जहां हमारी कोर्स कवरेज के अंदर से यूपीएससी के द्वारा कोई भी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 90-95% के आसपास एरियाज हम लोग कवर कराते हैं, जहां से हमारी नोट्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने सेशंस लिए हुए हैं, आप जरूर से उसका भी लाभ उठा सकते हो। पर लाइव क्लासेस में जुड़िए, बहुत मजा आएगी। ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN Live। दिस विल बी योर एंट्री गेट टू अन अकेडमी एंड ऑल्सो द लबासना एज वेल सर। ठीक है, दिस इज मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। I'll see you in one more interesting session in history news. By the way, आपकी इसको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से इसको डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन करिए हमारे साथ अन अकेडमी। एक और हिस्ट्री इन न्यूज़ के सेशन के साथ वापस मिलूंगा। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।